हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग इन योर पर्सनस माइंड। आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं इस वक्त, उनकी करंट थॉट्स या उनके माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है, इससे रिलेटेड होगा। मोस्टली विल सी कि उनकी प्लानिंग क्या चल रही है। योर पर्सनस प्लानिंग टूवर्ड्स यू, ये ज़्यादा बेटर होगा। मैं थंबनेल में भी इसी को आई होप कि मुझे याद रहे, योर पर्सनस प्लानिंग फॉर यू। ठीक है, तो करंट थॉट्स को चेक करने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट के आपके पर्सन के माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है। योर पर्सनस प्लानिंग टूवर्ड्स यू, योर पर्सनस प्लानिंग टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन के माइंड में क्या प्लानिंग चल रही है आपके लिए। योर पर्सनस प्लानिंग टूवर्ड्स यू, योर पर्सनस प्लानिंग टूवर्ड्स यू, योर पर्सनस प्लानिंग टूवर्ड्स यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द स्ट्रेंथ। और राइट, टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं आप। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखें, आपके पर्सन आपको बोलते नहीं होंगे क्योंकि उनको ईगो के मसले होते होंगे, लेकिन उनके माइंड में ये बात फॉर श्योर है कि आपके पर्सन आपके पर्सन सॉरी सॉरी क्या जलजला आ गया कैमरे पे, अल्लाह माफ़ करे। आपके पर्सन मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड में आपको लेकर एक बात तो फॉर श्योर है कि आप उनका एक चलता पुरता आप समझ लीजिए कि एटीएम मशीन है आप उनकी। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप मर्द हों या ख़ातून हो, यू आर काफ़ी। क्या बाईलिंगुअल जुमला मारा है मैंने। लेट्स बी वेरी सीरियस। सुबह से मैंने आज जितनी रीडिंग्स की हैं उसमें मेरी इतनी फंबलिंग हुई है जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं बिल्कुल आराम आराम से इत्मीनान से बोलूँगी, और प्लीज़ अपने मोबाइल की वॉल्यूम को बढ़ाकर सुनिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल मुंह पर आई हुई हूँ मोबाइल के, और मैं बहुत ज़ोर से बोल रही हूँ, बट यू नीड टू चेक द साउंड। आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर जो प्लानिंग चलती है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर सकते वो। हो सकता है आपको काफ़ी नेगेटिव लेबल्स देते हो कि तुम ढीठ हो, ढिठाई का मुजस्समा हो, बिकॉज़ कंट्रोल इतना उनको आपके बारे में सोचना पड़ रहा है कि कभी कभी उनको लगता है कि वो हैंडीकैप है मेंटली आपके ऊपर। आपने उनको लिटरली मेंटली ऑक्यूपाई किया हुआ है कि वो नहीं सोच सकते कुछ और, क्योंकि उनका दिमाग पूरे वक्त आपकी तरफ घूमता चलता रहता है। अनदर थिंग कि आपके पर्सन की प्लानिंग में एक तो ये चीज़ कि वो, अगर तो आप लोग सिंगल्स हैं, लवर्स हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको शादी के लिए बहुत ही आइडियल पर्सन सोचते हैं। बिकॉज उनको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो स्पार्क नज़र आता है कि आप इनको मटीरियलिस्टिक ग्रोथ बहुत अलग लेवल की दे सकते हैं। आपके साथ इनकी बिजनेस ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक जो ज़िंदगी की लाइफ का जो फॉर्च्यून का चक्रम है ना, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा होगा। प्लस हो सकता है कि इनको किसी ने कहा हो कि कुछ लोग होते हैं हाथ दिखाते हैं जाकर, और पामिस्ट के पास जाते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और पूछवाते हैं कि मेरा इसके साथ रिश्ता हुआ तो कैसा रहेगा, ये तमाम चीज़ें। तो इनको लिटरली किसी ने कहा भी होगा कि भाई इसके साथ अगर तुम्हारी बनेगी तो बहुत तुम्हारी तरक्की होगी। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स के फ़ौरन बाद है। और एक चीज़ जो आपके पर्सन जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उनके माइंड में जो प्लानिंग चल रही है, ये आपके बलबूते पे बड़ी अय्याशी करने वाले पर्सन हैं। ये इमेज अगर आप गौर से देखें कि उसने किस तरीके से फंसा के रखा हुआ है, एंड दिस इज़ द व्हील जो कि कोई और सोर्स जो है वो उसको चला रही है।
एंड आपने आपके पर्सन को एक डाउट है आपके ऊपर कि इतने अट्रैक्टिव पर्सन होने के बावजूद, होने की वजह से कोई तो है आपकी लाइफ में, और आपके पर्सन की प्लानिंग आपको लेकर कुछ इस तरह की भी है कि जैसे एक तो वो लकी चार्म समझते हैं आपको, मटीरियलिस्टिकली काफ़ी हार्वेस्टिंग समझते हैं आपको, आपकी स्ट्रेंथ के बड़े कायल हैं। तो जो प्लानिंग उनकी चल रही है वो ये कि वो किसी ना किसी तरीके से आपके साथ इंटैक्ट तो रहें, आपके साथ जुड़े हुए तो रहें, बिकॉज़ मनी मेकिंग मशीन और पैसे का मामला है। आप बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड हैं और बहुत आपके अंदर ये पोटेंशियल है ग्रोथ की, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से नज़र आ रही है। आपकी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और पोटेंशियल नज़र आ रही है। तो इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इनकी थॉट्स में आपका इम्प्रेशन बहुत तगड़ा है, एंड देयर मस्ट बी पर्पज़ कि वो आपको पर्पसली अपनी लाइफ में लेने के लिए रेडी हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, स्पाउस हैं, तो ये आपके साथ हर लिहाज से इंटैक्ट रहेंगे। आपके बलबूते पे अय्याशी भी काफ़ी करते हैं और लीस्ट बॉदर होते हैं आपके मूड्स के, लेकिन काफ़ी लग्जीरियस और बहुत ही अच्छी लाइफ जिसे कहना चाहिए आप इनको देते हैं, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में तो डेफिनेटली आप काफ़ी इनको लग्जीरियस स्टाइल में रखते हैं। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की करंट थॉट्स या प्लानिंग आपको लेकर, आपके पर्सन की करंट थॉट्स और प्लानिंग आपको लेकर। द एम्परर, यस, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन जो हैं उनकी प्लानिंग में अपने कुछ एम्स को लेकर, आपको लेकर, यानी आपके मुतालिक अगर वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने कुछ एम्स को लेकर बहुत अथॉरिटेटिव हुए हुए हैं, और उनको बहुत श्योरिटी हुई भी है कि वो आपको लेकर जिस तरह के अटेम्प्ट्स आजकल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। उनको आपके लिए जो भी एक अथॉरिटेटिव और एक स्टबन एटीट्यूड उन्होंने अपना लिया है, उनको लग रहा है कि ये डिज़र्व करता है या करती है, इसको यही दो। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये अगर वेट भी कर रहे हैं कि जैसे अगर इनसे कोई पूछ लेना कि तुम्हारे माइंड में क्या है अपने पार्टनर को लेकर, तो दे आर रेडी टू एक्सपोज एक्स्ट्रा पजेसिवनेस, एक एक्स्ट्रा अथॉरिटी, एक एक्स्ट्रा एडिक्शन और एक एक्स्ट्रा पजेसिव एटीट्यूड शो करना कि जैसे मुझसे ज़्यादा कंसर्न तो कोई हो ही नहीं सकता पार्टनर को लेकर। इनकी प्लानिंग में एक बहुत तगड़े किस्म की इनकी मेंटालिटी में और इनकी थॉट्स में ना एक कोई तगड़े किस्म का अथॉरिटेटिव इम्पोजिशन चल रहा है, और ये उसको लेकर इतने क्लियर हैं, यानी एस ऑफ सोर्ड से, दैट दे आर जस्ट वेटिंग कि ये बात इसकी आइस ब्रेकिंग हो और फिर मैं तगड़े तरीके से बताऊं कि मेरी क्या सोच है और मैं इस रिश्ते को लेकर और तुमको लेकर क्या सोचता हूं या क्या सोचती हूँ। एम्परर की एनर्जी में है और हर वक्त जहन में स्टोरीज चलाते हैं, सोचते रहते हैं, खातून हो या मर्द हो, आप जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा, और ज़िद पकड़े बैठे हुए हैं। एम्परर की एनर्जी में तो नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, बिकॉज मुंह बिल्कुल इत्थे मुँह किया हुआ है। तो उत्थे मुँह और इत्थे मुँह करने में नज़र आ रहा है कि जैसे अगले के ऊपर ये बावर कराएंगे कि ये मेरा है, ये मेरी है, कोई उठाकर तो देखे, कोई नज़र उठाकर तो देखे, मतलब ऐसा शो करना। लेकिन मेंटालिटी में या प्लानिंग में आपके टूवर्ड्स एक जिसे कहना चाहिए ना कि जहन को ना ऑक्यूपाई किया हुआ है, बस आप ये समझ लीजिए, माइंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए करंट थॉट्स रख रहे हैं, सोच रहे हैं, और उनको अच्छी तरीके से पता है आप में पोटेंशियल है, लकी चार्म है, आप में स्ट्रेंथ है, आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, लेकिन अपना पलड़ा भारी रखो, ये प्लानिंग चल रही है। लेट्स सी इस तरह की प्लानिंग और इस तरह के माइंड सेट में क्यों है, इस तरह की प्लानिंग और इस तरह के माइंड सेट में क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, बाजी जल्दी आ गई, इनको कपड़े बिल्कुल नहीं, सर्दी इतनी हो रही है और कल तो वैसे ही बारिश की प्रेडिक्शन है, फिर भी कपड़े नहीं पहने गए, फिर फ्लू हो जाएगा। ओके, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में क्यों आया जस्टिस,
नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखें ये ना ये इस तरह क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज एक तो ये मोहब्बत करते हैं आपसे, लवर्स का कार्ड आया, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। नोइंग द फैक्ट कि ये आपके साथ फेयर नहीं चलते, लेकिन हमेशा इनको, क्योंकि पलड़ा इनकी तरफ झुक रहा है, तो ये कभी भी आपसे बात करेंगे तो इनकी विक्टिम मेंटालिटी है कि जब आपसे बात करेंगे तो बोलेंगे मैं तो अवेलेबल था, मैंने तो मौका दिया था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो तुमसे हमेशा मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, मुझे तो तुम बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे साथ इस तरह रहो। यानी हर चीज़, एंड दे नो कि किस तरीके से मैन्युपुलेट करना है। तो इनकी जो माइंड में जो थॉट्स आपको लेकर चल रही हैं, एंड दे आर क्वाइट इम्प्रेसिव, कि बस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहे हैं वो राइट टाइम का, राइट टाइम हो और वो आपके साथ इस तरह के डिस्कशन को करें। दे हैव समथिंग गुड ऑफर फॉर यू। ये इसलिए भी इस तरह के मेंटालिटी में है, या इनकी प्लानिंग इस तरह की कि आपको लिटरली ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ। एस ऑफ पेंटिकल्स है, बिकॉज लवर्स कार्ड में ये अपने इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बात पहले रखेंगे और अपनी बात का ज़ोर पहले रखेंगे और अपनी बात पहले वो करेंगे कि जिसमें उसका पलड़ा भारी हो। एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्दी करेंगे, बिकॉज लग रहा है कि बिल्कुल रेडी हैं। आप इनकी स्वॉर्ड देखें, बिल्कुल रेड हॉट, जैसे लोहा गरम मार दो हथौड़ा वाली बात होती है। ये इस कॉन्टेक्स्ट से, ये इस तरह की मेंटालिटी में और इस तरह की प्लानिंग में क्यों है, बिकॉज लोडेड हो रहे हैं फीलिंग्स को लेकर, ऑफ़र देने के लिए बेताब हो रहे हैं। अब ऑफ़र क्या है, बहुत ज़्यादा या तो फील हो रहा है कि अनफेयर हो गया, तो अब फेयर करना चाहते हैं, अपना पलड़ा फिर भी भारी रखेंगे, अपनी बात का वज़न ज़्यादा रखेंगे, एंड दे आर क्वाइट डेस्परेट। येस, यूनियन चाहते हैं, वो खामोशी को तोड़ना चाहते हैं, और इनको ये फियर है कि अगर आपको ऑप्शंस मिले तो आप किसी और ऑप्शंस, बिकॉज आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं विद द क्वीन ऑफ कप्स, और आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं, और आपका ये हर्मिट मोड में होना भी, बिकॉज ये शायद इस तरह भी सोच रहे हैं कि या तो इनकी लाइफ में बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं या आपकी लाइफ में बहुत मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और अगर जल्दी से यूनियन में नहीं आए तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे। तो आपके पर्सन की प्लानिंग आपके लिए, या आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, या इनकी करंट थॉट्स या प्लानिंग क्या है आपको लेकर, तो ये काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रही है, और पोटेंशियल में उजलत नज़र आ रही है, और पोटेंशियल का मीन क्यों है वो नज़र आ रहा है। आप इनके लिए एक मटीरियलिस्टिक हार्वेस्टिंग टूल हैं, आपके साथ इनकी लक बहुत अच्छी चलती है, काफ़ी लग्जीरियस लाइफस्टाइल आपने इनको प्रोवाइड किया हुआ है, प्लस ये अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं, दूसरों को ये शो करना चाहते हैं कि बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव हैं। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, बिकॉज डेवलप हो रही हैं फीलिंग्स। अगर आप लोग स्पाउस नहीं हैं, लवर्स हैं, तो डेवलप हो रही हैं फीलिंग्स, और आपको ये लिटरली ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अपना पॉइंट ऊपर रखेंगे। तो दिस इज़ द करंट प्लानिंग, दिस इज़ द प्लानिंग एंड दीज आर द करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन। जो भी चल रहा है, कुछ भी आपसे रेजोनेट हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।